हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। आज सुबह से वीडियो नहीं ला पाई, थोड़ा काम में थी, इस कारण नहीं ला पाई दोस्तों। लेकिन अभी वीडियो अब कंटिन्यूटी में आएंगे। थोड़ा 2-3 दिन थोड़ा डिस्टरबेंस रहा, इसलिए सिंगल सिंगल वीडियो आ रहा था मेरा। लेकिन अभी कंटिन्यूशन रिएक्शन मेरा मेरा चालू रहेगा दोस्तों। तो अभी बात हम करेंगे जगत भैया के ही ऊपर। जगत भैया के आज बैक टू बैक मैंने सारे 2 दिन के अंदर के पूरे वीडियोस वॉच करे। ऑब्जर्व किया कि जगत भैया का बहुत ज्यादा झुकाव जगत दीदी की तरफ अब फिर से हो गया है, या फिर ये बोलना चाहिए कि झुकाव तो कभी हटा ही नहीं था, झुकाव तो कंटिन्यूशन में था, लेकिन दिखाया जा रहा था। जो वो बिन पैंदी के लोटे की तरह यहाँ वहां ढड़क रहे हैं, वो चीज अभी भी समझ नहीं आ रही है। लेकिन मुझे मनीषा की तरफ से बहुत बहुत बुरा लगता है जब पति ही अपनी पत्नी की बुराई करता है, बदनामी करता है। उस टाइम पे पत्नी को कैसा लगता है वो एक पत्नी ही समझ सकती है, कोई और नहीं समझ सकता। इसलिए मनीषा की हालत शायद मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। आज मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगी। मैंने बहुत से पॉइंट नोट करके भी रखे हैं कि इस तरह जब पति करता है, बदनामी करता है, तो ऐसा पति है ना, माफ करने लायक नहीं होता है दोस्तों, है ना। अपन लोग सोचें कि एडजस्ट करें, तो मनीषा ने बहुत एडजस्ट कर रही है, बहुत ज्यादा। लेकिन कब तक वो एक बंदी झुकेगी? और जबकि अभी सचिन ये बोल रहा है, आज के वीडियो में भी मैंने देखा था कि मुझे अकेले रहना है, मुझे अकेलापन पसंद है, मैं किसी के साथ रहना नहीं चाहता। तो वो क्लियर बोल रहा है कि उसे अकेले रहना है, अपनी बीवी के साथ नहीं रहना है। तो चीजें क्लियर समझ में आ रही हैं दोस्तों। और उसको ऐसा लग रहा है कि मैं भंवर में फंस रहा हूँ, मुझे शर्म महसूस होती है। तो भाई साहब, आपको शर्म तो महसूस होगी, क्योंकि कांड भी आपने ऐसा ही किया है। शर्म तो आपको होनी ही चाहिए महसूस, है ना। और क्या क्या कहते हैं भाई साहब कि शादी ब्याह में जाओ तो अकेलापन लगता है, वहां ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन ना पूछने लगे। तो भाई साहब, आपने काम ही ऐसा किया है, तो लोग तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ही। जो आपको देखेंगे, आप रिश्तेदारी में जाओगे, जैसे इनकी मम्मी भी आज बोल रही थी अप्सरा मॉम, कि कहीं भी जाते हैं तो थोड़ा सा आप शर्म महसूस होने लगी है। 4 लोगों के बीच में रहो तो ऐसा लगता है कि पब्लिक आके कोई क्वेश्चन ना कर दे, क्योंकि अभी शादी ब्याह का टाइम है, सबके घर आना जाना होता है। तो ये माँ बाप को लगता ही है, जबकि माँ बाप ने तो बेचारों ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन करा धरा जिसका है वो ही समझने तैयार नहीं, और उसके पीछे सबको सुननी पड़ती है। तो भाई साहब को भी ये समझ में आ रहा है कि आज हम कहीं बाहर निकलते हैं तो 4 क्वेश्चन लोग हम पर खड़ा करते हैं, 4 लोग हमसे पूछते हैं। तो ये सारी चीजें ये बताए जा रहे हैं। और दूसरा, क्रिएटर के ऊपर, जितने भी क्रिएटर्स हैं उनके ऊपर ये फटे जा रहे हैं। बोलते हैं कि मैं फटा तो लाइन से सबको फाड़ दूंगा मैं, है ना। लाइन से सबके कपड़े उतारूंगा, सबके अपने अपनी चीजें हैं और सबकी पोल है, इनको मालूम है। इन्होंने बोला है, सारे क्रिएटर्स की पोल है, इनको सारा ज्ञान है। कहते हैं सिर्फ मेरा ही नहीं, मुझे सबका पता है। मैं जब बोलने बैठूंगा तो एक एक करके सारी चीजें बोलूंगा। जैसा कि इन्होंने अभी सृष्टि के बारे में बताया, नीतू के बारे में बताया, कितना कुछ आके बोले हैं कि आज उनके घर में ही लड़ाई झगड़े होने लगे, ऐसा ये बातें करके गए हैं नीतू के बारे में, है ना। दूसरा, ये बोल रहे हैं कि मेरे से पहले, मतलब नीतू महना जो है वो बहुत ज्यादा जलन रखती थी जगत दीदी से, है ना। बहुत पहले से रखती थी। और ये जैसे ही जगत दीदी की सच्चाई आई सामने तो सारे के सारे लाइन से उतर गए। ये जगत भैया बोल रहा है, मतलब आप खुद सोच रहे हो ना, जगत दीदी की तरफ अभी भी इनका क्या है कि मैंने चीज आप पहले लेके आए हो, हिम्मत आपने बढ़ाई है तो सारे क्रिएटर्स लेके आए, तो फिर अब आप क्वेश्चंस क्यों रेज कर रहे हो? मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है। और कितना कुछ इन्होंने नीतू के बारे में बोला। जैसे एक मैन बोला है कि आपके देवर आता है तो आपको गुस्सा आ जाता है ना। मतलब सोचो यार कि आज वो देवर यदि वो वीडियो देख रहा होगा तो वो क्या सोच रहा, मतलब इसने तो सिर्फ चिंगारी छोड़ दी है लड़ाई झगड़े करने की घर में, ठीक है। अब तो नीतू महना के घर आग लगाएगा ये, है ना। ये तो आग तो इन्होंने लगाई दी है, सही है। जब इन्होंने खुद का घर जला लिया तो ये दूसरे का भी जलाएंगे। खुद क्या बोल रहा है कि मेरी तो लुटिया डुबो दी है, अब मैं दूसरों की भी चीथड़े उतारूंगा, दूसरों के भी सारी चीजें इनको लाऊंगा। मतलब इनको इतना कुछ सच मालूम है दूसरों का
कि इन्होंने बोल दिया कि अब मैं लाइन से सारे क्रिएटर्स का चित्र उतारूंगा। अब एक बात और समझ नहीं आती, चलिए मनीषा का तो मुझे समझ आता है कि मनीषा अपना खुद का काम शुरू करने वाली है, इसलिए मनीषा ने एक चैनल बनाया। ठीक है, बहुत अच्छी शुरुआत है कि खुद का कुछ होगा, खुद का ही सारा, क्योंकि अभी जो चैनल थे सब उसमें सचिन का कहीं ना कहीं से रोल था। लेकिन अभी मनीषा ने जो चैनल बनाया, मनीषा की दुनिया, आपकी मनीषा ऐसी कुछ करके है ना चैनल, तो वो चैनल का मुझे समझ आता है। लेकिन मुझे भाई साहब के चैनल का समझ नहीं आता है कि भाई साहब ने अभी एक नया चैनल बना लिया है। यार लाखों में आपका एक चैनल है, आप अपनी बात उसी चैनल के माध्यम से रख सकते थे। कौन सा आप अलग से कोई वीडियो उसमें डाल रहे हो, कुछ अलग कैटेगरी का डाल रहे हो, कोई अलग सब्जेक्ट का डाल रहे हो, तो भी समझ में आता था कि ये चैनल बनाएंगे। लेकिन भाई साहब को भी मालूम है कि दूसरे लोग मेरा फायदा उठा रहे हैं, तो मैं क्यों ना फायदा उठाऊं इस सब चीजों का। आ रहा है ना, सही बोल रही ना मैं। तो आप भी सोचे कि चलो यार टाइम ऐसा चल रहा है तो इस चीज का मैं भी फायदा उठा लेता हूँ। तो भाई साहब ने नया चैनल खड़ा कर लिया दूसरों को बारे में बोलने के लिए। बोल तो ही अपने इस चैनल के माध्यम से भी सकते थे, 3-3 4-4 चैनल है, उस चैनल के माध्यम से बोल सकते, लेकिन नहीं, अभी तो सब्सक्राइबर्स भी मिल जाएंगे, अभी नए चैनल व्यू भी मिल जाएंगे और फटाक से एक दिन के अंदर मोनेटाइज भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो इन्होंने सोचा क्यों ना यार ये जो आग मैंने लगाई है उसमें मैं भी जल्दी जल्दी हाथ सेक लूं, क्योंकि कंटिन्यूएशन में हाथ तो इनके सीख ही रहा है, खूब अच्छा अच्छा डॉलर बन रहा है, दूसरों के डॉलर और व्यूज के लिए बोलते हैं, दूसरे क्रिएटर्स के बारे में बोलते हैं, लेकिन ये खुद का नहीं देखते कि खुद क्या कर रहे हैं, है ना। खुद ने ही तो आग लगाई है, तभी तो सारे लोग उस पर रोटियां सेक रहे हैं। ठीक है, तो मुझे इनका समझ में नहीं आया। आप लोगों को यदि समझ में आता है कि इनने चैनल क्यों बनाया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और जगत भैया आप भी बताना कि क्यों बनाया। और इन्होंने बोला है कि मैं किसी को डिफेम नहीं करूंगा, मैं तो सबका सच जानता हूँ और सबका, सारे लोगों का सच ही बताऊंगा। मतलब ये डिफेमिंग नहीं करेंगे, डिफेमिंग इनकी भर हुई है, ये दूसरों का सिर्फ सच जानते हैं, है ना। तो मैंने एक वीडियो बनाया भी था कि आप सोशल मीडिया पर यदि किसी के साथ रिश्ते बनाएंगे तो डेफिनेटली एक ना एक दिन वो आपके कपड़े उतारेगा उतारेगा उतारेगा, क्योंकि उसको सारा सच पता होता है। जैसा कि अभी सचिन भाई को पता है सारा सच, सारे क्रिएटर्स के बारे में इनको पता है। तो ये कंटिन्यूएशन में एक एक करके सबका सच लेकर आएंगे, है ना। इसलिए कहते हैं ना, सोशल मीडिया पर कभी किसी के साथ रिश्ते मत बनाना, ना भाई के, ना बहन के, ना दीदी के, ना जीजा जी के, ना किसके, कोई के रिश्ते मत बनाओ। कोई यहाँ अपना नहीं है, ना सहेली के, है ना, ना फ्रेंडशिप, ना कुछ। ये चीज आज से आप लोग समझ लो। हर क्रिएटर सेपरेट अपना काम करे तो वो ज्यादा बेटर है। अपने जो भी अपनी पर्सनल बातें रहते हैं कभी किसी के साथ शेयर ना करे, क्योंकि नहीं तो ये इस तरीके से सचिन भैया जो है ना, जैसे वो कपड़े उतारने के लिए आ गए, ऐसी कोई ना कोई आपके भी आ जाएगा। इसलिए दूरी भली सबसे, अपना अपना काम करो, सेपरेट काम करो। और सब यूट्यूब पर आए हैं, जैसा कि जगत भैया ने बोला है कि यूट्यूब पर इसलिए ही आते हैं कि लोग व्यूज के लिए आते हैं, डॉलर्स के लिए आते हैं, मोनेटाइजेशन ऑन इसलिए रखते हैं। तो रखेंगे भाई, काम कर रहे हैं, जैसे आप काम कर रहे हो, जैसे आपने अभी एक नया चैनल बना लिया तो आप काम ही तो कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि चलो यार एक और, चलो एक और सही, एक से और कमाई हो जाए, क्योंकि जॉब वॉब तो अभी आपकी है नहीं, आप खाली पत्ते बैठे हो, तो सोच रहे हो कि इसी तरीके से कमाई कर ले, है ना। जबकि आप यदि जॉब करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, है ना, आपका दिमाग बिजी रहेगा, क्योंकि एक वीडियो बनाया फ्री आ गया लाखों रुपए एक वीडियो से। ऐसा नहीं होता है भाई साहब, आप आलसी हो जाओगे, चैनल कब तक चलेगा, ऐसे ही कर करके चैनल चलाओगे क्या। आज जगत दीदी के साथ, कल से भगत दीदी के साथ, परसों से राम जाने कौन सी दीदी के साथ, है ना। इसलिए कहते हैं कि अपने काम में बिजी रहो, दिमाग को शांत रखो, और शांत रहेगा। यदि आप काम में बिजी रहोगे ना तो डेफिनेटली आपका दिमाग शांत रहेगा, और इनका दिमाग शांत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लप्पू जी जो है ना बहुत ज्यादा मचाने लगे, आप कुछ देख रहे होगे ना। इसलिए समझ जाओ भाई, थोड़ा सा बिजी रहो, थोड़ा सा जॉब वॉब करो, अपने जॉब पर ध्यान दो। नहीं, कहीं बता रहे थे चंडीगढ़ वगैरह में जॉब करते थे, तो आप तो पढ़े लिखे हो, आपने ऐसा बोला है ना, और लगते हो पढ़े लिखे, लगते हो, खैर ऐसी बात नहीं है। तो इंजीनियर साहब हो तो पढ़े लिखे तो हो गई, तो आप अच्छी सी जॉब कर लो, और आप अपने आप को सुबह से जब ऑफिस जाओगे शाम को लौटोगे, दिन भर काम में रहोगे ना, तो ये सारी जो चीजें चल रही ना, अकेलापन और फला फला, इसके साथ लड़ाई उसके साथ झगड़ा, और घर में शांति भी हो जाएगी भाई साहब, बहुत जरूरी। और आप कहते हो कि हमको बहुत तेज गुस्सा आता है, इन्होंने बोला है कि इनको बहुत तेज गुस्सा आता है, और मेन गुस्सा उनके ऊपर आ रहा है जो रिएक्शंस वाले लाइव ले लेके बैठ जाते हैं, पैनल पे इतने सारे लोग आ जाते हैं अपने अपने व्यू। तो भाई साहब आप मौका मत दो ना यार, आप एक
कंटेंट लेके आए हो, बहुत पका पकाया कंटेंट, और लोगों ने उसका भरपूर फायदा उठाया है। वो क्यों नहीं उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे ये बोलो। हर क्रिएटर उठा रहा है और आपने उठवाया है, आपने ही तो दिया है आकर। ना देते ना कोई उठाता। कहाँ की गलत बात बोल रही हूं मैं? लेकिन आपको तो बहुत बुरा लग रहा है। और बहुत चीजें इनके सामने आई हैं दोस्तों। हाँ, ये मेन पॉइंट और कि लोग गलत सोच रहे हैं कि हम दोनों कौन, जगत दीदी और जगत भैया, हम दोनों बात करते हैं। मेरी इमेज तो जा चुकी है, मैं कमबैक कर चुका हूँ। इन्होंने ऐसा बोला है कि मैं कमबैक कर चुका हूँ, लेकिन लोगों को ये लगता है कि मैं जगत दीदी से अभी भी बातें कर रहा हूँ। तो ये लगता नहीं है, ये समझ में आता है भाई साहब, क्योंकि दोनों की चीजें एक जैसी हो रही हैं, एक चीजें दिख रही हैं, इसलिए बस इनको ये बोलते हैं कि मेरा तो सबके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, मैं किसी के साथ भी दुराभाव, अपने मन में राग द्वेष नहीं रखता हूँ, किसी से मेरा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। मतलब ये करके तुरंत भूल जाते हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है दूसरों के साथ ये फटर लड़ाइयां करते हैं, दूसरों के कपड़े उतारते हैं आके सोशल मीडिया पे, फिर ये भूल जाते हैं। मतलब फिर इनका सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है, जैसा इनका जगत दीदी की तरफ हो गया। और इन्होंने बोला कि मेरा तो हर क्रिएटर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रहता है ना। तो सिर्फ सॉफ्ट कॉर्नर आपका अपनी पत्नी के लिए नहीं रहता है? क्यों यार, वो उसको ब्याह के लेकर आए हो आप, है ना, वो आपकी जीवन संगनी है, उसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखो ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा लाइफ में। ये जो तुम सबके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हो और वहां सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हो ना, तो ये तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ रहा है जगत भाई साहब। इसलिए सॉफ्ट कॉर्नर रखना है। यदि आपको लगता है कि आप सबके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते तो अपनी बीवी के प्रति रखो। और ताने सुनने की थोड़ी सी आदत डाल लो, है ना, थोड़े दिन ताने तो मिलेंगे यार। आप क्या सोचते हो कि आपने 1.5-2 साल में जो रायता फैलाया है उसकी सारी बुंदियां वो एक दिन में समेट देगी? ऐसा थोड़ी है यार। वो बारी बारी से बूंदी उठाएगी ना, तो एक ना एक दिन कुछ ना कुछ तो तुमसे रोज बोलेगी। तो थोड़ा सा एडजस्ट करके चलो, है ना। और नहीं तो फिर तो बोल ही चुके हो, अकेलापन अच्छा लगता है, तो बेचारी अकेली रह ही रही है। और मैं तो चाहती ही हूँ कि भैया वो अच्छे से खड़ी हो जाए अपने पैरों पे, क्योंकि तुम जैसे आदमियों का बिन पैंदी लोटे का कोई भरोसा नहीं है। कब इधर धड़कोगे, कब उधर धड़कोगे, कब किसकी साइड हो जाओगे। तो जरूरी है कि तुम सबसे ज्यादा अपने आप को बिजी रख लो, तो सारी चीजें तुम्हारी लाइफ में ठीक हो जाएंगी। देखो यार, तुम्हारे माँ बाप कितने दुखी होते हैं। उस दिन तुम्हारे पिताजी बोल रहे, कितना कुछ बोल रहे थे, अच्छा नहीं लग रहा था यार। एक सज्जन पुरुष जिसके बारे में लोग कमेंट करते हैं कि बहुत अच्छे हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, एक इमेज है उनकी, तो तुमने उनकी इमेज क्यों डुबो दी यार? थोड़ा सा अपने आप को सही कर लो भाई साहब। कल के दिन तुम्हारी औलाद होगी ना, तो वो भी तुम्हारे साथ इससे ज्यादा बढ़ के करेगी, है ना, क्योंकि ये कर्मा है, ये गोल घूम के आते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। तुम करोगे तुम्हारी औलाद भुगतेगी, इसलिए अच्छे से कर्म करना चालू कर दो। मैच्योर पर्सन हो, है ना, थोड़ा सा वजनदारी लेकर आओ। वजनदारी नहीं है तुम में। और थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो अपनी फैमिली के प्रति यार, है ना। सोच अभी इसका आलस बना देखो, मैंने एक आलस बना देखा इसका। इसने क्या बोला कि कल से मशीन चालू है और उसका बीप बज रहा है ना। इसने एक चीज बोला था, आप लोगों ने नोट किया हुआ आज के वीडियो में। मैं कंटिन्यूशन में इसके वीडियोस वॉच कर रही थी आज। इसने कहा बीप बज रहा है कल से का। यार आलसी आदमी को तो देखो, मतलब वॉशिंग मशीन चिल्लाए जा रही है, मुझे बंद कर दो, मुझे बंद कर दो, मुझे बंद कर दो, और ये आदमी उठ के उसका स्विच बंद नहीं कर पा रहा। यार ऐसा भी कैसा आदमी है? लानत यार, तू आदमी है कि पजामा है यार? है चीजें खराब कर रहा है यार। फ्री की चीजें आ रही ना, सही बात है, फ्री का पैसा आ रहा है, एक वीडियो डालो यूं डॉलर बरसते हैं, है ना। इस कारण चीजों की कदर नहीं है तुम्हारे लिए। कदर होती तो दिन भर से 2 दिन से मशीन का बीप नहीं बजता ना भाई साहब। तो ये इसका आलसपन भी दिखता है कि बहुत आलसी आदमी है। और आलसी इसको यूट्यूब ने ही बना दिया होगा। मैं एक बात बताऊं, क्योंकि जब आसानी से पैसा आने लगता है ना, तो आदमी को लगता है कि अब मेहनत नहीं करना है, अब तो आसानी से एक वीडियो डालूंगा और मैं लाखों रुपए छाप लूंगा। तो ये बहुत बड़ा आलसी आदमी है, और मैं सही बोल रही हूँ। शायद आप लोग को बुरा लगे तो मुझे माफ करना, लेकिन मेरी बात से कौन कौन सहमत है वो भी मेरे कॉमेंट करना। और इन्होंने क्या बोला कि मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया,
कर लिया है कि मैं नेगेटिव हूँ। तो हाँ भाई साहब, आप बहुत बड़े नेगेटिव पर्सन है, मैं आपको बता दूंगा ना। खुद से आपने स्वीकार कर लिया तो हेड्स ऑफ, ताली बजाने वाला काम किया आपने। और दूसरा क्या बोला है कि मुझे माफी मांगने पर कोई पछतावा नहीं है ना। पर और मुझे कभी कभी ये लगता है, हाँ इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली है, मैंने इसलिए नोट करके रखी थी क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि इतना लंबे लंबे वीडियोस आते हैं और चीजों को अपन बात ध्यान दिमाग में, क्योंकि हम लोग का भैया 17 काम है, हम तुम्हारे जैसे सिर्फ वीडियो नहीं बनाते बैठ के यहाँ पर, चीजें बहुत सी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं अपनी, अकेली मशीन का बीप नहीं बजने देते हैं हम लोग, है ना। तुरंत जाके बंद करते हैं ना, तुम्हारे जैसे एक एक दिन हमारे घर में बीप नहीं बजता मशीन का। तो इन्होंने बोला है कि मुझे सन्यासी बाबा बनना है ना। तो भाई साहब, आप सन्यासी बाबा बनोगे, बहुत अच्छी बात है, आप बन जाइए, ताकि आपका दिमाग भी शांत हो जाएगा, थोड़ा जंगल की तरफ भाग जाइए और पूरी पब्लिक भी शांत हो जाएगी। थोड़े यूट्यूब से आप भागोगे, यूट्यूब की तरफ नहीं देखोगे तो जीवन आपका सुधर जाएगा ना। नहीं तो यूट्यूब यूट्यूब करते रहोगे तो जीवन आपका कभी नहीं सुधरेगा। तो एक कमंडल ले लो और चले जाओ आप, है ना, सन्यासी बाबा बन जाओ। हम लोग तो बहुत अच्छे से सहमत है इस बात के लिए। मैंने कहा ना कि सबको छोड़कर चले जाने को मन होता है, तो जाइए भाई साहब, जाइए, आप सबको छोड़कर जाइए, जरूरी भी है आपके लिए, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, शायद वीडियो आज लंबा हो रहा है, बातें मुझे बहुत सारी करनी, बहुत से पॉइंट मैंने नोट करके रखे थे, तो मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊंगी, हो सकता है आज ही लेकर आऊँ, हो सकता है नहीं तो कल लेकर आऊंगी, क्योंकि इनके बारे में मुझे बहुत सी बातें डिस्कस करना है, आलसी लप्पू भैया के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे रिएक्शन वीडियो के साथ। तो कैसा लगा आज का रिएक्शन वीडियो, जरूर जरूर कमेंट करके बताना। ओके, बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की, भगवान सबका अच्छा हो और फिर बाद में मेरा अच्छा हो बस।